नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। 9 दुर्गा या 9 देवियों की पूजा विशेषता नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि चैत्र और शरद नवरात्रि व्यापक रूप से मनाई जाती है। वैसे तो सभी हिंदुओं के लिए नवरात्रि व नौ दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है, परंतु शाक्त संप्रदाय व शैव संप्रदाय के मानने वालों के लिए ये विशेष रूप से प्रमुख त्यौहार है। राक्षस महिषासुर के मर्दन के लिए देवी नौ दुर्गा ने 9 दिन तक उससे युद्ध किया था। वह 10वें दिन विजयदशमी को उस पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, जैसे भगवान विष्णु के अवतार ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, वैसे ही माँ दुर्गा के 9 रूप मानव रूप या स्त्री रूप के जीवन के पहलुओं को दर्शाते हैं। माता दुर्गा के इन रूपों व उनकी महिमा का वर्णन हमें रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, देवी भागवत, देवी उपनिषद, कल्याण इत्यादि में मिलता है। शाक्त परंपरा विश्व की एकमात्र परंपरा है जहाँ परम ब्रह्म रूप में स्त्री स्वरूप में माना जाता है। और आज हम देवी भगवती के 9 रूप, उनके जीवन चरणों, अस्त्र व उनके चढ़ाए जाने वाले भोग इत्यादि सबकी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनके नाम हैं देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, देवी कुष्मांडा, देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी महागौरी व देवी सिद्धिदात्री। आइए एक एक करके उनके प्रत्येक रूप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, माँ का प्रथम रूप शैलपुत्री है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के इस स्वरूप का पूजा होता है। इनका यह स्वरूप शिशुवत है। इसमें वह शांत व सौम्य रूप देवी है। उनके नाम के पीछे की भी एक महिमा है कि जब माता आदिशक्ति ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया तो अपनी स्वेच्छा से भगवान शिव से विवाह के कारण प्रजापति दक्ष ने उन्हें त्याग दिया, परंतु देवी सती फिर भी पिता के मोहवश उनके यज्ञ में शामिल होने पहुंची। परंतु प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के अपमान किया व इसी कारण माता ने देह त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने हिम नरेश महाराज हिमवन के घर जन्म लिया। हिम का अर्थ शैल भी है, तो इसी कारण उन्हें उनके पिता के नाम से संबोधित किया जाता है। वह नंदी बैल पर सवारी करती हैं। उनके अंगों पर हल्के आभूषण सुशोभित होते हैं। शिशुवत अवस्था का रूप प्रतीक होने के कारण उनके 2 ही हाथ हैं। उनके हाथ में त्रिशूल व दूसरे हाथ में कमल है। उनका प्रिय पुष्प गुड़हल कहा जाता है। वह पहले दिन का रंग नारंगी है। माँ दुर्गा के रूप को अक्सर अस्त्र से सुशोभित दर्शाया जाता है, परंतु इस रूप में माता के हाथ का कमल शांति को दर्शाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि माँ को क्या भोग लगाएं कि वह प्रसन्न हो जाए, तो इसमें माँ के चरणों में घी का भोग अर्पित करें। इससे वह भक्त को रोग मुक्त जीवन को आशीर्वाद देती है। आपकी स्क्रीन पर देवी का मंत्र लिखा हुआ है। इससे जब से आप माता शैलपुत्री को पसंद कर सकते हैं। माता का अगला स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। माता का यह स्वरूप अद्वैत के समान है। यह रूप महिला तपस्वी है। वो फूलों से सजी हैं। उनके एक हाथ में कमंडलू है व दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला है। वे नंगे पैर चलती हैं। उनका कोई वाहन नहीं है, क्योंकि देवी का यह स्वरूप उस अवस्था को दर्शाता है जब बालक अपनी 25 वर्ष तक की आयु शिक्षा दीक्षा कर तप कर सकता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए यह स्त्री के उस रूप व अवस्था को दर्शाता है। उनका प्रिय पुष्प गुलाउदी है। उनका प्रिय रंग सफ़ेद है। माँ शांति, तप, त्याग, संयम को दर्शाती हैं। उन्हें प्रसन्न के लिए चीनी अर्पित कर सकते हैं। माता दीर्घ आयु प्रदान करने वाली हैं। स्क्रीन पर दिए गए मंत्र जब से आप द्वितीय नवरात्र को माता की उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माँ का अगला स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। उनके पिछले 2 स्वरूपों से भिन्न उनके 10 हाथ हैं। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र विद्यमान है। उनके 10 में से 8 हाथों में 8 अस्त्र, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, कमल, तलवार, घंटी, जलपात्र व एक हाथ में कमल है तथा अन्य एक हाथ में वे वरदायिनी मुद्रा में है। माता का यह रूप एक परिपक्व व आत्मनिर्भर स्त्री को दर्शाता है, जिसे अब हर चीज़ की समझ है। इसी कारण वह 10 हाथों, शस्त्रों व शक्तियों से सुशोभित है। इसी रूप में माता चीते की सवारी करती हैं। वह दुर्गा देवी का शक्ति स्वरूप होने के कारण राक्षसों का विनाश करने वाली है। माँ का तीसरी आंख दुष्टों का संहार करती है। माँ का प्रिय पुष्प कमल है व उनका प्रिय रंग लाल है। माँ का ये रूप सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाला व कष्ट हर लेने वाला है। माता को खीर का भोग प्रिय है तथा नवरात्रि के तीसरे दिन ब्राह्मणों को भोज कराने से भी वे प्रसन्न होती हैं।
माना जाता है उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को जल्द ही दिव्य अनुभव होने लगते हैं, जैसे सुगंध आने लगता है और ध्वनि सुनाई देने लगती है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए मंत्र जब से आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। माँ का ये नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, उष्मा मतलब गर्मी या ऊर्जा, तथा अमंदा मतलब अंडा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का निर्माता। इसलिए देवी ब्रह्मांडीय अंडे की देवी कह जाती हैं। वह एक सिंह पर विराजमान है। माता का यह रूप अपने मातृत्व के चरण को दर्शाता है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें से 6 में से चक्र, गदा, कमल, धनुष और तीर है। एक हाथ में तलवार व माला है, एक हाथ में जलपात्र है व अन्य एक हाथ में एक घड़ा है जिसमें शहद भरा हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू मान्यता में कई बार मटके को उदर अर्थात पेट के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है तथा घड़े से किसी बच्चे के जन्म की भी दर्शाया जाता है। माता के इस स्वरूप में भी मटके के हाथ में रखती हैं, क्योंकि माँ का ये रूप गर्भवती स्त्री के रूप में है। माता का प्रिय पुष्प चमेली व रंग नीला है। माता के इस रूप से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है, अर्थात वो ब्रह्मांड की माता हैं। आप उन्हें मालपुआ का भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। वो अपनी सभी भक्तों की रोग व कष्टों से मुक्त कराने वाली देवी हैं। वो बुद्धि व निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती हैं। इसके लिए आप उन्हें कद्दू चढ़ा सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया मंत्र देवी को प्रसन्न करने में सहायक होता है। श्रृंखला में माता का अगला स्वरूप है माँ स्कंद माता। ये नवदुर्गा में 5वीं देवी है। माता की 4 भुजाएं हैं। वो अपनी 2 भुजाओं में से कमल धारण करती हैं। एक हाथ में उनके अन्य हाथ उनके वो अपने पुत्र कार्तिकेय के हाथ से पकड़े हुए हैं। कार्तिकेय जिन्हें स्कंद कहा जाता है, वो अपनी माता की गोद में बैठे हुए हैं। इसमें माँ स्त्री के मातृत्व के चरण में है, जहाँ वह वात्सल्य से पूर्ण है। वह कोई शस्त्र धारण नहीं करती हैं। उन्हें ही गॉडनेस ऑफ मदरहुड कहा जाता है। उन्हें ही पद्मासन है देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि वह कमल के आसन पर विराजती हैं। जैसे उनकी सवारी सिंह आप माँ की पीला गुलाब अर्पित कर सकते हैं। इस दिन के लिए रंग भी पीला ही है। भोग में आप माँ को केला चढ़ाएं। जब आप माता को पूजते हैं तो उनके साथ उनके पुत्र कार्तिकेय की भी पूजा मान ली जाती है। इसलिए स्क्रीन पर दिए गए मंत्र से आप माँ को प्रसन्न कर कार्तिकेय भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के विषय में, जो देवी दुर्गा का 6वां रूप है। वह नवरात्रि के 6वें दिन इनकी उपासना की जाती है। देवी भारी आभूषण से सुशोभित रहती हैं। 4 हाथ में वो तलवार, ढाल, कमल और त्रिशूल धारण करती हैं। इस रूप में माता योद्धावस्था में है, शक्ति का प्रतीक है। इस रूप में उनकी 18 भुजाएं भी होती हैं। वो एक डरावने शेर पर विराजमान है। ऐसे व्यक्ति हुए जिनके कुल एक पुत्र कात्यायन के मन में इच्छा थी कि वह अपनी माँ को पुत्री स्वरूप में प्राप्त करे, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की। वह ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ का कात्यायनी नाम पड़ा। माँ दुष्टों के संहारक व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दायिनी है। माँ को गेंदे का फूल चढ़ाएं। इस दिन के लिए रंग हरा है। माँ का यह रूप सबसे हिंसक रूपों में से एक है, परंतु आप माँ को शहद का भोग लगाएं तथा स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का जाप करें, क्योंकि माँ भक्तों के आकर्षण प्रदान करने वाली देवी ही भी हैं। माता का 7वां रूप है देवी कालरात्रि। रक्त रंजित तीनों आंखें, बिखरे बाल, गले में नर खोपड़ियाँ की माला, ये माँ का विनाशक रूप है। कालरात्रि देवी चारों चरणों में त्रिशूल, कृपाण, ब्रज व कटोरा में खप्पड़ धारण करती हैं। यहाँ उनका वाहन गधा है। जैसे एक स्त्री नया जीवन दे सकती है, वैसे ही समय आने पर हर बुराई का नाश भी कर सकती है। वह इसी बात की पुष्टि माँ कालरात्रि रूप करती है। उनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। दुष्टों का संहार करने के लिए वह अत्यंत क्रोध में आने के कारण उन्होंने अपना रंग त्याग दिया। काल सृष्टि को निगलता है। वह माँ काल को भी अपना ग्रास बना सकती हैं। यही माँ नाम से तात्पर्य है। ये अज्ञानता व अंधेरों को समाप्त करती हैं, परंतु यही को शुभता व साहस भी देती हैं देवी, क्योंकि भक्तों व सज्जनों के लिए देवी शुभ की दायिनी है। वह दुष्टों के संहार के लिए भयंकर रूप धारण कर लेती है। उनका इतना क्रोध आता है कि स्वयं भगवान शिव को उनको शांत करने के लिए उनके मार्ग पर लेटना पड़ा था। माता को कृष्ण कमल पसंद है। वह उनका प्रिय रंग ग्रे है। आप माँ को गुरु का भोग अर्पित करें। माँ कष्ट रोग हरती हैं। इसके लिए उनके इस मंत्र का जाप भी लाभकारी है। माँ का 8वां रूप है देवी महागौरी। इनकी पूजा दुर्गा अष्टमी को अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। उनका रूप है गौर। उनके 4 हाथ हैं, जिनसे 3 में से छोटा सा डमरू व एक गुलाबी कमल है। एक हाथ में से वो भक्तों को वर देती हैं। वह उनकी सुरक्षा करती हैं। ये दुर्गा देवी का
पुनर्प्राप्ति स्वरूप है। ये सफ़ेद बैल पर सवारी करती हैं। इस स्वरूप में वो एक स्त्री की पारिवारिक जीवन का निर्वहन करती हैं, जिसमें माता अपने पति व संतानों के साथ गृहस्थ जीवन में है। माँ अष्ट सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वत, वासित्व की देने वाली हैं। देवी गौरी सौंदर्य, सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि इत्यादि की देवी है। निसंतान दंपति को संतान देने वाली व सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता महागौरी अत्यंत कृपालु हैं। सौम्य रूप वाली इन देवी को चमेली व मोगरा प्रिय है। वह इनके दिन के लिए रंग बैगनी है। माता को नारियल भेंट स्वरूप चढ़ाएं या स्क्रीन पर माता का मंत्र दिया गया है, आप इसके जप से माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का 9वां दिन है सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनके चारों हाथों में चक्र, शंख, गुलाबी कमल और गदा है। देवी खिले हुए कमल पर विराजमान है। अलौकिक शक्तियाँ व सिद्धियों वाली माता सिद्धिदात्री दुर्गा महाशक्ति के रूप में अपने उच्चतम व सर्वोच्च रूप तक पहुँचने की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात इसी नाम से जानी जाती हैं। यह स्त्री जीवन के उस चरण को प्रदर्शित करता है जब अपना पूरा जीवन जीने के पश्चात एक स्त्री हर प्रकार का ज्ञान व समझ प्राप्त कर जीवन की उच्चतम अवस्था में आ जाती हैं। वह अपनी पूरी जीवन यात्रा से अपने सभी अनुभव आपको प्रदान करने में सक्षम हो जाती हैं। इसी प्रकार माँ सिद्धिदात्री प्रत्येक सिद्धि व सुख प्राप्त प्रदान करने वाली देवी है। इनकी पूजा से मृत्यु का भय नहीं रहता व कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती। दुर्ग रूप में पूर्णता प्राप्त कर चुकी इन देवी को चंपा पुष्प प्रिय है। वह इनका प्रिय रंग पिकॉक ग्रीन है। माँ को तिल के बीज भोग में चढ़ाने चाहिए व स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ अवश्य कृपा करती हैं। वह इसी तरह 9 दिन माँ की पूजा के पश्चात विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, माता के ये 9 दिन सबसे शुभ माने गए हैं। बहुत सारे लोग गुप्त नवरात्रि भी रहते हैं। इन्हीं 9 दिनों में से हमें माता की पूजा करनी चाहिए व उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इसी के साथ 9 दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए व माता का कथन प्रसन्न करने वाला होता है। यह चीज़ें आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। माता से प्रार्थना है कि वो आपको सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और क्वेरी हो माता से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई हर हर महादेव, जय माता दी।